नमस्कार। इस टाइम हम लोग बांसडी क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि सर्वे में हम लोग पूरी तरीके से जो हमारी टीम है ये बांसडी में आ चुकी है और सर्वे में लगी है। और चलिए जानते हैं कि यहाँ बांसडी का क्या माहौल है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि ये लोग यहीं से बिलोंग करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। क्या नाम पड़ी चाचा? हरिशंकर प्रसाद वर्मा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक राम गोविंद चौधरी जी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, तो क्या लगता है इस बार माहौल चेंज होगा या? हमारे समाज से तो प्रत्याशी कोई बढ़िया आएगा तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर देखा जाए तो कोई बढ़िया प्रत्याशी आएगा तो ही चेंज होगा। तो अगर देखा जाए तो 2017 के चुनाव में यहाँ से केतकी सिंह जो लड़ी थी निर्दल, वो लगभग 50,000 से वोट से ज़्यादा वो पाई थी। क्या लगता है कि इस बार अगर बीजेपी उनको टिकट दे देती है तो क्या इस बार बीजेपी के खाते में सीट आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये चक्कर है कि वो लहर नहीं है बीजेपी की जो पहले लहर थी। लहर थी। अगर देखा जाए तो पहले लहर थी, लेकिन अगर उनको टिकट तो नहीं ना मिला था, वो तो अपने दम पे न उतना वोट लेकर आई थी। अगर देखा जाए तो इस बार अगर बीजेपी दे देती है तो कुछ बीजेपी का समर्थन और कुछ उनका व्यक्तिगत समर्थन में क्या बीजेपी का कमल खिल सकता है? ऐसा है कि यहाँ पर बीजेपी के 5-6 उम्मीदवार हैं। अच्छा, उम्मीदवार हैं ना जी। तो क्या उनके टक्कर में या उनके बराबरी में या उनसे अच्छे कैंडिडेट हैं? नहीं, अच्छे या बराबरी की तो तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर वो माहौल नहीं रहेगा जो पहले केतकी सिंह का था। टिकट मिलने के बावजूद भी वो माहौल नहीं रह पाएगा। मतलब कहना ये है कि अगर मान लीजिए कि केतकी सिंह को अगर यहाँ से टिकट मिल जाता है तो फिर भी वो टक्कर में नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगी, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। और भी किसी को मिल जाता है तो क्या वो टक्कर में आ सकते हैं? नहीं। दूसरी पहली बात तो मेरी बात समझ ले कि राम गोविंद को जब भी कोई हराएगा तो यहाँ से बैकवर्ड ही हराएगा, स्वर्ण के बस का नहीं है। अच्छा। ये तो मान लीजिए। हाँ, क्या कह रहा है, हम किसी पार्टी से नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ। मतलब ये कंफर्म है। आपका नाम क्या पड़ेगा? आपका नाम बीरबल राजभर जी पड़ेगा जी। क्या माहौल है यहाँ बांसडी का अभी फिलहाल? समीकरण यहाँ जो चल रहा है देश के लेकर के, प्रदेश को लेकर के, कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वर्तमान विधायक राम गोविंद चौधरी जी हैं। और भाजपा के लहर कम नहीं हुआ है। भाजपा का लहर कम नहीं हुआ है। अब रह गया ये बात है कि जातिगत आंकड़ा बैकवर्डों की यहाँ काफ़ी है जी। तो बैकवर्डों की अगर टिकट मिलता है तो 2 बैकवर्ड पर जाएंगे और समान का और ठाकुर समाज के लोग जुट जाएंगे तो थोड़ा बैकवर्ड का लोग केतकी सिंह जीत भी सकती है। मतलब उम्मीद है कि अगर बीजेपी टिकट दे दे तो जीत भी सकती है। आपका नाम? राधेश्याम बिंद है। आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है? अगर बीजेपी श्रीशंकर को देगी तभी जीत जाएगी बीजेपी, और केतकी सिंह को मिलेगा टिकट तभी वो जीत जाएंगे। तब भी जीत जाएगी। मतलब ये 2 उम्मीदवारों में या 2 प्रत्याशियों में बीजेपी किसी को भी अगर सीट अपना टिकट देती है तो वो लोग मतलब जीत सकते हैं। आपका नाम? ओम प्रकाश पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि अभी फिलहाल में यहाँ से राम गोविंद चौधरी जी एमएलए हैं, तो क्या इस बार कुछ माहौल चेंज होगा या? राम गोविंद चौधरी हैं, रहेंगे भी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी फिलहाल में वो हैं, तो ऐसा उनका कोई कार्य बताइए जिसके प्रति आप प्रशंसा होकर कह रहे हैं कि वो आगे भी रहेंगे। उनका जितना भी विकास कार्य चल रहा था धन के अभाव में अधूरा पड़ा हुआ है। और उनके किए गए कार्यों को ये गवर्नमेंट अपना बता रही है। अब जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गई है। अभी डिप्टी सीएम आए थे, पॉलिटेक्निक को ITI को अपना बता रहे थे, जो कि सपा की देन है, सपा की ही देन है। अब जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी वर्तमान में मान लीजिए कि यहाँ से विधायक हैं राम गोविंद चौधरी जी और बीजेपी के टिकट पे यहाँ पे डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों पार्टियों का इस टाइम गठबंधन हो गया है। क्या लगता है कि राम गोविंद चौधरी जी ही लड़ेंगे या डॉक्टर अरविंद राजभर लड़ेंगे? देखिए, दोनों दल में जो ही प्रत्याशी आएगा वो चुनाव जीतेगा। अरविंद राजभर आ जाए, राम गोविंद चौधरी आ जाए, ये तो उन लोगों का गठबंधन की बात है। जिनको सीट मिलेगी, जिन्हीं को भी टिकट मिलेगा वो जीत सुनिश्चित है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि आज बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहा है दोनों पार्टियों का, तो ऐसा लग नहीं रहा कि हो सकता है कि यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर लड़ सकते हैं? देखिए, ये तो ऊपर वाली पार्टी की बात है। वो लोग गठजोड़ में क्या करेंगे, किसको टिकट देंगे, जिनको भी टिकट मिलेगा उनकी चुनाव यहाँ से जितना तय है 100%। आपका नाम? अजय सिंह। क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल देखिए यहाँ का तो ठीक है चल रहा है।
अब जनता जिसको जीता है वो जीतेगा। जी जी बिल्कुल। रही बात गठबंधन की, तो यहाँ गठबंधन में तो दोनों दल है, मुख्य दल दोनों है। कैंडिडेट कैसा होगा, कौन होगा, उस पर चुनाव निर्भर कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए कि बीजेपी किसी को भी मतलब टिकट दे, लड़ाई तो राम गोविंद चौधरी जी से ही होगी, या मान लीजिए कि गठबंधन से ही होगी। अगर भाजपा का कैंडिडेट कमजोर आ गया तो निश्चित रूप से राम गोविंद चौधरी जी लखनऊ में बैठकर चुनाव निकाल लेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा बीजेपी का कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए जो बीजेपी का सिंबल और बीजेपी को यहाँ से विनर घोषित कर सकता है? ऐसा जैसे केतकी सिंह हैं और भी लोग हैं, इनमें से आपको क्या लगता है? देखिए, जितना 10-15 वर्ष में केतकी सिंह काम की है, लगभग प्रत्येक गांवों में लोग उसको चाह रहे हैं। अब निर्णायक लड़ाई क्या होगी वो तो अंतिम क्षण की बात है। राम गोविंद चौधरी जी का जहाँ तक सवाल है, वो बांसी विधानसभा के नस नस से परिचित है, प्रत्येक गांवों से परिचित है, हर एक दल के लोगों से भी परिचित है। अगर देखा जाए तो इस विधानसभा में उनका काम क्या बोलता है, या काम का आंकड़ा बताइए। काम जिस समय वो थे तो अच्छा ही काम किए, पॉलिटेक्निक दिए, उसके बाद ITI दिए, पुल दिए। काम के मामला में तो ठीक नहीं, अच्छा काम किए, मतलब अच्छा काम किया। अच्छा तो काम जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस टाइम बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के विधायक राम गोविंद चौधरी जी हैं, और माना जा रहा है कि उन्होंने पॉलिटेक्निक, स्कूल और कॉलेज और रोड की जो समस्या है लगभग उन्होंने अच्छी कर दी है। अगर हमारे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे फेसबुक पे हैं, तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।